नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। यह खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है बद्रीनाथ हाईवे पर मिनी बस की टक्कर की वजह से एक बस जो है वो अलकनंदा नदी में गिर गई है। बताया जा रहा है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिरी बस में 20 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। और देखिए अभी एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश जारी है। राजस्थान से ये बस आ रही थी। तो देखिए जल प्रहार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें जो है वो यहाँ पर लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है, तलाश की जा रही है। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और अलकनंदा नदी में गिरी बस में 20 लोग सवार थे, जिसमें से 9 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ और पुलिस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों को ढूंढने में यहाँ पर जुटी हुई है एसडीआरएफ की टीमें। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और ये तस्वीर ये बता रही है कि लोगों की तलाशी की जा रही है। टीम यहाँ पर जुटी हुई है। तो बताया ये जा रहा है 9 लोग अभी भी लापता हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोगों के बस में सवार होने की खबर मिल रही है। और देखिए मॉनसून शुरू होते ही यहाँ पर कुदरत का कई जगहों पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और करगिल से एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। इस तस्वीर को देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर पहाड़ खिसकने की एक वीडियो सामने आई है और ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से यहाँ पर बाढ़ आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो खुद में सब कुछ समाने पर आमदा हो। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। मानसून की कई जगह अभी तक हालांकि शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जहां मानसून की शुरुआत हो चुकी है वहां पर अब काफ़ी भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत के क्रोध का नज़ारा देखने को मिल रहा है और इस बीच करगिल से दिल दहलाने वाला ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर सभी लोग अब दहशत में हैं। और ये खबर हिमाचल के मंडी से मिल रही है। बताया जा रहा है कि हिमाचल के मंडी में यहाँ पर एक डैम का 3 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और डैम के तीनों गेट खुलने के बाद में अब यहाँ पर व्यास नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने के बाद व्यास नदी का जलस्तर जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जबकि 33,000 क्यूसेक पानी जो है वो डैम में आ रहा है। मंडी के पंचवक्त्र महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे जाने से मना किया है और एसडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए हिमाचल के मंडी में स्थित पंडोह डैम के 3 गेट खोले गए हैं और यहाँ पर तीनों गेट खोल देने के बाद ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और अब आपको खबर बताते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये खबर मिल रही है, जहां पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां पर बादल फटने की कल खबर सामने आई थी और आपको ये बताते चलें यहां पर दरअसल सैंज घाटी में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसमें 3 लोग लापता हो गए, गाड़ियां बह गई, नाले में सैलाब के बीच यहाँ पर लकड़ियाँ जो है वो तैरती हुई नजर आई, कई घर बिखर चुके हैं। और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहाँ अभी क्या हालात हैं वो पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग लापता हैं अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जिन लोगों ने तबाही देखी उन्होंने ऑन कैमरा ये बताया कि कल दोपहर 1:30 बजे पानी का सैलाब आया, मार्केट को बंद करना पड़ गया, लिंक रोड तक टूट गए। त्रासदी वाले जगह को छोड़ करके अब लोग ऊपरी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये रौद्र रूप
और यहाँ पर ये जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर सभी लोग घबराए हुए हैं। प्रशासन ने भी हालांकि अलर्ट जारी किया है क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है। नाले में तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। ये देखकर वहां खड़े लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नदी के किनारे ना जाए भाई लोग, ये देखिए तबाही तबाही। उस नाले में पानी के साथ मलबा और लकड़ियों का ढेर बहता नजर आया। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने के बाद मची इस तबाही से लोग दहशत में आ गए। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि लंबे वक्त से सूखे पड़े उस नाले में अचानक इतना ज्यादा पानी आ गया। बादल फटने से कुल्लू के कई इलाकों में ऐसे ही हालात नजर आए। वहां अचानक बेहिसाब पानी आ गया और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक बादल फटने से वहां भारी नुकसान हुआ। इसके बाद कुल्लू जिले की बंजार विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र शौरी ने लोगों से नदी और नालों के पास न जाने की अपील की। आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। उनके मुताबिक भारी बारिश और बादल फटने से वहां के डैम लबालब हो गए। इसके अलावा कई नदियां भी उफान पर आ गईं और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। नेपाल में हो रही भारी बारिश और वहां पर मानसून की सक्रियता की वजह से इसका असर सीधे सीधे बिहार पर भी पड़ता है। बिहार की जो नदियां हैं उसमें वृद्धि हो रही है जलस्तर में। बता दें आपको, मोतिहारी से होकर के गुजरने वाली नदी बूढ़ी गंडक नदी, यहां पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें, जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंध की मरम्मत होने का दावा जरूर किया है, लेकिन अभी भी मोतिहारी के मधुबन प्रखंड के रूपनी पंचायत में जहां हर साल बूढ़ी गंडक का कटाव होता है, वहां पर अभी भी बांध की मरम्मती न के बराबर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। वाला बका कहाँ कटाव करें? ये सामने वहाँ से के यहाँ तक वो बांध के वो जो घर है वहाँ तक मैंने कटाव होता है। हर साल कटता है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और पूर्वी चंपारण में भी मानसून की सक्रियता होने से अब नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती देखी जा रही है। देखिए तो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और नदी में जो है नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में आने वाले समय में बाढ़ के खतरे भी जो है वो अब उत्पन्न हो रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोतिहारी के मधुबन के ननकार गांव की तस्वीर है और यहाँ पे भी जो जमींदारी बांध है वो काफी वर्षों पहले टूट गया था। तो जल संसाधन विभाग ने जो है मरम्मती जरूर की थी, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी भी जो बांध है उसकी मरम्मती बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है। और आने वाले समय में अगर नदी का जलस्तर अगर बढ़ता है तो वैसी स्थिति में जो है बांध पर भी खतरा है। और अमूमन प्रत्येक वर्ष यही वह जगह है जहां पर नदी जो है वो कटाव करती है। जो लगातार जो जलस्तर में वृद्धि होता है उसका असर भी यहाँ पर दिखता है। और खासतौर पर जो ये इलाका है ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन अभी भी जल संसाधन विभाग को काफी कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि बांध की जो मरम्मती है वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है। तो ये कटाव का इलाका, यहीं पे कटाव होता है और वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जो है वो यहाँ बढ़ती है। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, मधुबन। खबर बेतिया की योगापट्टी से मिल रही है, जहां पर बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर जल जमाव की स्थिति है और जल जमाव की वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं स्कूल आने जाने वाले, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, आने जाने वाले लोग जो हैं परेशान हैं चूंकि सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं। यह बात है, साल भर से हमने के आगे जाए में परेशानी होता। लड़का गिर जाता रास्ता पर, पानी लग जाता ठेहुना भर। समस्या यही है कि रोड पर जल जमा हो गया है, व्यक्ति को आने जाने में परेशानी होती है। कई बच्चे यहाँ से गुजरते हुए गिर भी गए। और अब खबर कटिहार से मिल रही है। देखिए, मॉनसून को देखते हुए अब रेल मंडल भी अलर्ट मोड पर है। रेल मंडल की तरफ से आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर दरअसल जो ट्रैक हैं उसको मेंटेन किया जाता है और रेल मंडल ने 1496 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। और वैसे तो देखिए हर दिन इन ट्रैकों का मेंटेनेंस होता ही है, लेकिन
मॉनसून के दस्तक के साथ ही रेलवे इन ट्रैकों की सुरक्षा को लेकर खास तैयारी कर रहा है और रेल मंडल के एडीआरएम ने दरअसल ये बताया है कि न्यू जलपाईगुड़ी और मुकुरिया रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ क्षेत्र बारिश में काफी प्रभावित हो जाता है, तो इसका ख्याल रखा जा रहा है। को लेके रेलवे अपने पुख्ता इंतज़ाम रखता है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी ड्राइव चलाई हुई हैं, जिसके तहत ट्रैकमैन, कीमैन, गेटमैन और साथ ही साथ लोको पायलट और गार्ड को निर्देश दिया गया है वो किसी भी तरह की जहाँ पे हैवी मानसून की खबर है उसको तुरंत ही कंट्रोल में बताएं। एससीओ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर जमकर प्रहार किया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा है और ये साफ साफ राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि कुछ देश ऐसे हैं जो कि आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और आपको ये बताते चलें कि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि बेहद कड़े लहजे में दरअसल उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के नतीजे जो हैं वो भुगतने होंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ये कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा है और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. और अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक को लेकर। जी हां, निर्वाचन आयोग बिहार में है और 9 प्रमंडल में पहुंचेंगे और वहां पर दरअसल समीक्षा भी की जाएगी। तो अभी फिलहाल आपको ये बताते चलें, पटना के होटल ताज में बैठक हो रही है। पटना और मगध प्रमंडल की ये बैठक है। बेगूसराय में 11:30 बजे से दूसरी बैठक होगी और उसके बाद बेगूसराय में मुंगेर और भागलपुर की बैठक होगी। इसके बाद मोतिहारी में दोपहर 12 बजे से लेकर बैठक होगी। इधर मोतिहारी में तिरहुत सारण की बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे पूर्णिया में बैठक होगी और पूर्णिया में कोसी दरभंगा की बैठक होगी। बिहार दौरे पर है दरअसल 9 सदस्यीय टीम और ये 9 सदस्यीय टीम जो है वो 9 प्रमंडलों में बैठक करने वाली है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि ये साल चुनावी है और विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग जो है बिहार दौरे पर है और 9 प्रमंडलों में ये बैठक की जाएगी, समीक्षा की जानी है। तो निर्वाचन आयोग की ये मैराथन बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पटना के होटल ताज में बैठक हो रही है पटना और मगध प्रमंडल की। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं दुस्साहस की। दुस्साहस इसलिए क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी जब ट्रैफिक पुलिस को कुछ लोगों ने कुचल दिया था और ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक बार फिर से मामला सामने आया है। 24 जून का गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में एक बार फिर से थार सवार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी गाड़ी रुकवाने का इशारा करते हैं, फिर गाड़ी के सामने भी आ जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो गाड़ी लेकर के भागने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस इस थार की खोजबीन में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की अगर माने तो थार में जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो भी फर्जी है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो थार चालक है वो मनमानी करता है और इसकी दुस्साहस देखिए कि किस तरीके से पुलिसकर्मी गाड़ी रुकवाने का इशारा भी करते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है वो आगे निकल जाती है। ड्राइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस इस थार की खोजबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश एक बार फिर से यहाँ पर की गई है और इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसको लेकर हमने बात भी की थी। 48 घंटे के बाद एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला रिपीट हुआ है। तो ऐसे मामले जो हैं बढ़ रहे हैं और ऐसे मामले ये बताते हैं कि जो लोग हैं उनमें पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है।
तभी ऐसी हरकत कर पा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक बार फिर से कुचलने की कोशिश। थार का नंबर प्लेट जो है वो फर्जी बताया जा रहा है। अब चेकिंग की जा रही है कि ये जो थार है वो किसके नाम पर है, कौन चला रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ओनर का नाम भी नहीं पता चल पाया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है थार का वो फर्जी हो सकता है। तो 48 घंटे के बाद भी आरोपी ड्राइवर फरार है। ड्राइवर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो बेलगाम थार जो है, बेलगाम थार ड्राइवर यहां पर कुचलने की कोशिश करता है ट्रैफिक पुलिसकर्मी को। 48 घंटे के बाद भी आरोपी ड्राइवर जो है वो फरार है। तो पिछले 12 जून को ही पटना के अटल पथ पर डायल 112 की गाड़ी जब वाहनों की जांच कर रही थी तब एक कार सवार ने पुलिसकर्मियों को कुचल दिया, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। और ये मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और नया मामला। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों में आप देख सकते हैं कि उनकी दुस्साहस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो पुलिसकर्मी को कुचलने तक की कोशिश कर डालते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो है चौंकाती है। पिछले 12 जून की घटना आपको याद होगी, जब अटल पथ पर स्कॉर्पियो सवार ने पुलिसकर्मियों को कुचल दिया था, जिसमें नालंदा की एक महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी। दूसरी घटना 24 जून की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और देखिए किस कदर अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बात है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको चेक करेगी, आपकी गाड़ियों की कागजात की जांच करेगी, तो इसमें आपको सहयोग करना चाहिए। और ये जो तस्वीर सामने आई है, देखिए किस तरह की धृष्टता है। और ऐसे ही लोग ये गलत काम करते हैं जो खुद गलत होते हैं। अब जो जांच में बात सामने आई है कि थार का जो नंबर लगा हुआ था थार में, वो नंबर प्लेट फर्जी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस तरह की धृष्टता कौन से लोग करते हैं। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, आगे में निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की जो अशोभनीय हरकत है वो निंदनीय है और लोगों को कॉपरेट करना होगा। एक आम नागरिक को कॉपरेट करना होगा, सहयोग करना होगा। लेकिन जो सोशल एलिमेंट है सारी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह की घटना सामने आ रही है। कैसे तस्वीरों में देखिए, जो महिला कांस्टेबल है पुलिस, उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कैसे गाड़ी को रफली वहां ड्राइव किया गया। अगर उनके शरीर पर गाड़ी से कई बार इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन पुलिस को भी कॉशस रहना होगा इन असामाजिक तत्वों से, और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हेलो हाँ जी, सुन रही हूँ। और लेकिन संजय देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया था, जिसमें कि जो आपराधिक मामले बढ़ रहे थे, तो उन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। तो अब ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसने के लिए पुलिस को कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। देखिए निश्चित तौर पर, और पुलिस काफी गंभीर है, ट्रैफिक पुलिस महकमा काफी गंभीर है। उसने इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, मामले की जांच चल रही है और निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई होगी, ऐसा ट्रैफिक महकमे के आला अधिकारी कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है, कैसी कार्रवाई होती है, ताकि जो ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर लोगों की सुरक्षा के लिए नियम कायदों का पालन करवाने के लिए खड़ी है, उसकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे और लोग ट्रैफिक नियमों का जो पालन है वो सही ढंग से करें। इस तरह के मामलों को देखते हुए तो कैसे अब आगे स्ट्रेटेजी बनाती है ट्रैफिक पुलिस, ये देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक खबर मिल रही है नालंदा से, जहां पर एक बच्चे को एक स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। इसके बाद परिवार वालों ने जमकर बवाल काटा है। स्कॉर्पियो में आग लगा दी गई है। सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल काटा गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बिहार शरीफ और एकंगरसराय सड़क को जाम करके हंगामा किया। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो चालक की जमकर पिटाई कर दी गई, गाड़ी में भी आग लगा दी गई और इतना ही नहीं, 2 अन्य गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। मृतक मई निवासी जयसल कुमार था और इस घटना के बाद मौके पर कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटी हुई है। तो देखिए, परवलपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो ने एक छात्र को कुचल दिया, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।